नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी से। ये मंदिर है श्री ज्वालामुखी माता का, जो रूपरा गांव उदयवास थोई में स्थित है, जहां पर 9 दिवसीय श्रीमद देवी भगवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं नवरात्रि अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। 7 अक्टूबर गुरुवार से 15 अक्टूबर शुक्रवार तक कथा का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से साय 5 बजे तक। कथा स्थल श्री ज्वालामुखी माता मंदिर प्रांगण, रूपरा, उदयवास, थोई। कलश यात्रा निकाली गई और कलश यात्रा निकालने के बाद यहाँ पर कथा वाचन किया जाएगा। कथावाचक हैं पंडित रतनलाल शर्मा, शिक्षा शास्त्री, संस्कृत साहित्याचार्य, गोपाल धाम, रामपुरा, थोई। और ये आयोजन समस्त ग्रामवासियों के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें आप श्रीमद देवी भगवत कथा सुन सकते हो। तो आइए इस अवसर पर यहाँ के जो पंडित हैं उन्होंने क्या कहा और श्री ज्वालामुखी माता मंदिर है उसके बारे में उन्होंने क्या बताया, और ये श्रीमद देवी भगवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं नवरात्रि अनुष्ठान आयोजन है, ये कब तक चलेगा और इसको सुनने से क्या क्या फ़ायदा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सभी भक्तगण, माता बहनें, बुजुर्गगण, हम उम्र साथी, आज से बहुत ही हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है और इस अवसर पर आपके यहाँ श्रीमद देवी भागवत कथा का 9 दिवसीय आयोजन रखा गया है। बहुत ही बढ़िया ढंग से माता के संपूर्ण चरित्रों को आपके सामने दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा कथा में। आज तक भागवत कथाएं तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन श्रीमद देवी भागवत कथा का वाचन यहाँ जो हो रहा है उसको आप सभी पूरे मनोयोग से सुनने का श्रम करेंगे। इस पावन उत्सव की शुभ वेला पर सर्वप्रथम कलश यात्रा से अपने यहाँ कार्यक्रम चालू हो रहे हैं। 9 दिवसीय इस ज्ञान यज्ञ में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। अतएव आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अधिकाधिक संख्या में इस पर्व में पहुंचने का श्रम करें और माता की जो ये कथा है इसका पूरी तरह से मनोयोग से श्रवण करें। आप सभी इस अवसर पर अधिकाधिक संख्या में उपस्थित हों। देखिए, ये जो पावन पर्व है महामारियों और देश में जो विघटनकारी जो नीतियां चल रही हैं उन सभी का दमन करने वाला है। इससे हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति आपके सामने बहुत बढ़िया ढंग से उजागर होगी। संस्कृति के प्रति आपका रुझान खूब अच्छा बढ़ेगा। माँ ज्वाला जी का मंदिर है। हाँ, ये अपने यहाँ रूपरा ज्वालामुखी माता के मंदिर में कार्यक्रम है। अतएव आप सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप अधिकाधिक संख्या में यहाँ कथा पंडाल में पहुँचें। आज अभी कुछ ही क्षणों बाद में कलश यात्रा का शुभारंभ होगा। पश्चात 12 बजे से नियमित 5 बजे तक रोजाना श्रीमद देवी भागवत कथा यज्ञ चलेगा। इसमें आपको अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होना है। सुकृतीनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तान्त्वा नतास्म परिपालय देवी विश्वम। सर्वप्रथम हमारे इस ग्राम में, रूपपुरा ग्राम में, जो स्थानीय देवी मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है, जो ज्वाला माता का मंदिर है, वहाँ हमारे इस ग्रामवासियों के सहयोग से सभी विद्वजनों द्वारा श्री देवी भागवत पाठ का पठन व श्रवण यहाँ किया जाएगा।
आज अभी कुछ ही क्षणों बाद महाराज श्री ने बताया है कलश यात्रा का जो शुभारंभ है। कलश यात्रा के पश्चात यहाँ पाठ का जो श्रवण है वो मैं सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि जीवन में सभी कार्यों में हम लोग लगे रहते हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो हमें ये रीति और नीति बताई है उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कम से कम जीवन में 9 दिन तो ये निकालने ही चाहिए, ताकि हमारे को हमारा धर्म का पता चले। हमारी माता जो भक्ति है, मातिया भक्ति, माँ से बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है। और माँ की कृपा एक ऐसी है, माँ तो माँ ही होती है। माँ की कृपा से आज आपको महाराज श्री अपने वचनों से आपको जो ज्ञान देंगे, जो देवी भागवत का जो पठन सुनाएंगे, उसको सुनने से 7 जन्म के पाप क्षय हो जाते हैं। 7 जन्म के पाप क्षय हो जाते हैं और वो सुनने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य एक यज्ञ करवाने में जितना पुण्य मिलता है, जो देवी भागवत पाठ का श्रवण करने से जो यज्ञ मिलता है। अतः यहाँ आप सभी श्रद्धालु सहयोग करो, सेवा का मौका लो। ऐसी सेवा बार बार नहीं मिलती। आपके गांव में जो प्रोग्राम किया जा रहा है बहुत भव्य प्रोग्राम है। महाराज श्री आपको कथा का वाचन करेंगे और संगीतमय झांकियों के साथ जो आपको माई के दर्शन करवाए जाएंगे। अलग अलग अनेक प्रकार की झांकियाँ जो है भगवती के अनोख स्वरूप। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवदुर्गा के जो दर्शन आपको यहाँ करवाए जाएंगे उस दर्शन का आप लाभ प्राप्त करो। बोले ज्वालामुखी मैया की जय। बोलो जगदम्बे भवानी माता की। मैं गांव रूपपुरा थोई के पास में पड़ता है, छोटा सा गांव है। यहाँ पर माँ ज्वालामुखी माता का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। मैं इस प्रांगण में पधारे हुए सभी प्रबुद्ध जन महाराजों का गांव की तरफ से इस पांडाल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे गांव का सौभाग्य है कि इतनी महान मूर्तियां यहां पधारी और यहां 9 दिन के लिए ये देवी भागवत का जो पाठ कर रहे हैं। ये पूरा गांव यहां पधार के तन और मन के द्वारा यहां एकाग्रचित होके और यहां इसको सुने और अपना भविष्य सुधारें, क्योंकि वर्तमान की स्थिति देश में क्या हो रही है इसको ध्यान में रखते हुए ये महाराज जी ने विचार किया कि यहाँ पर ये देवी का जो पाठ किया जा रहा है इसको सुनने से सभी की भावनाएं सद्भावनाओं में बदलेंगी। ये वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन्होंने ये विचार किया। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और बार बार सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय माँ ज्वाला। माता का मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और आसपास के सभी लोग इससे परिचित हैं। और यहाँ पर जैसे पंडित जी ने बताया और भाई ने बताया, यहाँ पर ये सभी ग्रामवासियों की तरफ से आयोजन किया जा रहा है और सभी का सहयोग अपेक्षित है और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पहुँचकर इस कथा अमृत का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिणी वेद विचारिणी दुष्टन को तुम ही खलती हो, खड़ग त्रिशूल धनु लियो हाथ में, सिंह चढ़ी रण में लड़ती हो। मोहे पुकारती देर भाई अब, मोहे पुकारती देर भाई अब, जगदम्ब विलंब काहे करती हो। माता होकर पुत्र खिलावो, पुत्र रोदन तुम ही सुनती हो। माता होकर पुत्र खिलावो, पुत्र रोदन तुम ही सुनती हो। हमारे गांव के अंदर जो रूपरा गांव है इसमें माता ज्वालामुखी का जो ये मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है। इनके जो पुजारी ग्यारसी लाल जी भगत इस समय आपको मंदिर के बारे में बताएंगे। हेलो, हमारे यहाँ ज्वाला जी का मंदिर है, वो यहीं प्रकट हुई है।
कोई मूर्ति नहीं बनाई कि भाई मार्बल का मूर्ति बना दिया और मंदिर बना दिया, यहाँ से प्रकट हुई है। और यहाँ दीपक भी अखंड जलता है, कई सालों से दीपक अखंड जलता है। और कोई भी बीमारी आती है तो हम लोग कार दे देते हैं, तो हमारी बीमारी भी नहीं आती गांव में, आज तक भी नहीं आया। कितना कोरोना आया, बीमारी आया, महामारी आई, लेकिन हमारा गांव में एकदम शांत रहता है। और ओलावर्दी भी कम पड़ती है हमारे गांव में। माता जी का डंका बज जाता है ना तो ओला भी बंद हो जाते हैं, तूफान भी। और आओ सब दर्शन करो माता जी का। बहुत बड़े बड़े दूर दूर से यात्री आते हैं, कलकत्ता जैसे कोटा, कलकत्ता, इंदौर, यहाँ से सब बड़े बड़े दूर दूर से यात्री आते हैं। और पहले तो छोटा ही था माता जी का मंदिर, अभी तो बहुत बड़ा हो गया। और आप लोग का सबका सहयोग है, और आओ सब। और नवदुर्गा की स्थापना भी है, नवरात्र में भी धूमधाम से होता है, रात्रि को भी जागरण होता है और दिन में भी कार्यक्रम चलता रहता है। और अब की साल तो ये 9 दिन तक का प्रोग्राम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। धन्यवाद। विचार व्यक्त किए। आस्था आप सभी की माता के प्रति, मातृशक्ति के प्रति खूब है, और चाहते भी यही हैं कि मातृशक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान हो। साथ ही देश में आज जो स्थितियां बन रही हैं उनमें बहुत अच्छा बदलाव आए, संस्कृति का विकास हो। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है आपकी उपस्थिति। आप सभी से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इस ज्ञान यज्ञ में आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और माता के दर्शनों का लाभ भी लें। आज के कार्यक्रमों का शुभारंभ अभी कुछ ही देर बाद में चालू होगा। आप सभी से मेरा आग्रह है, इसे पूरे मनोयोग से देखें और सुनें। धन्यवाद। आज हमारे गांव रूपरा के लिए बहुत गौरव की बात है कि यहाँ 9 रोज़ के लिए भागवत गीता का पठन होगा दुर्गा माता के मंदिर में। ये हमारे गांव में पहला कार्यक्रम है। इससे हमारी सभी आदमियों की धार्मिक आस्था और मजबूत होगी। सभी आपस में प्यार मोहब्बत से जिएंगे, अच्छी परिणामी हमें मिलेगी और ज्ञान की वृद्धि भी होगी। तो मैं जो आयोजक महोदय हैं रतन जी शर्मा, उनको धन्यवाद देता हूं, और जो हमारे गांव के इनमें सहयोग कर रहे हैं उनको साधुवाद के पात्र हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत सफल ढंग से संपन्न होगा।